कुछ अच्छी जगह दिखाते हैं लखनऊ की। टसेबाजी से लेके और लौटियाबाजी तक सारे काम इसी में होते हैं। बाइक पार्क कर दिया है भाई, पार्क क्या पार्क, इधर का एरिया कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अभी विला प्राइस होगा वैसे 70 से 80 लाख के अराउंड होगा। और सरकारें चेंज हुई, फिर अखिलेश जी की सरकार आई 2013-14 के बीच में। इसका एरिया 6465 एकड़ देखने में आपको लग ही रहा होगा कितना बड़ा। हेलो गुड मॉर्निंग सबका। सुबह हो रही है, सुबह अभी तो ऑफिस से निकल के आए थे बस गोमती नगर। अभी आज के ब्लॉग में कुछ अच्छी जगह दिखाते हैं लखनऊ की, जो कि वहाँ का लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। तो ये एरिया आप आइडिया हो तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, वरना हम आपको अभी चल के दिखाते हैं। अच्छा है, काफ़ी लोग मतलब क्राउड रहता है वहाँ पे, घूमने जाया करते हैं। चलो भाई तो चलते हैं यार ब्लॉग पे। और हेलमेट तो लाना भूल गए हैं, बाकी थोड़ा सा रिस्क है, चलान वलान का डर रहेगा फिर भी ट्राई करते हैं, चलान ना हो तो बेटर रहेगा। चश्मा वगैरह लगा लिया है भैया, तो अच्छा लग रहा है। हाँ शायद अच्छा लग रहा होगा। तो थोड़ा सा रिस्क है, हेलमेट वगैरह बता चुका हूँ नहीं है। तो हम अभी जाएंगे शहीद पथ से, और फिर ट्रैफिक भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन जहाँ पे लेके चल रहे हैं जगह एकदम मस्त है। मतलब लखनऊ का VIP एरिया माना जाता है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें उसी साइड हैं। तो बने रहिए और दिखाते हैं आप। और ये है लखनऊ का हाई कोर्ट, न्यू वाला हाई कोर्ट है। पुराना वाला तो अपना कैसर बाग में है, ये वाला न्यू वाला हाई कोर्ट है। आ गए हैं शहीद पथ पे, तो यहाँ से ये कौन सा कप्ता चौराहा माना जाता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं शहीद पथ पे। हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो हमें लग रहा है कि आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं सुनाई देगी। फिर भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम सोच रहे हैं कि माइक एक ले लेंगे भाई, क्योंकि पैसे की थोड़ा कमी होने की वजह से माइक नहीं ले पा रहे हैं। ये है लखनऊ की फेमस बिल्डिंग, आप लोग को देख के पता चल जाएगा। सफेद बिल्डिंग, पूरे लखनऊ को बिगाड़ने वाली बिल्डिंग, आप लोग देख सकते हैं। सारे चूतिया पे काम यही होते हैं रात में, टसेबाजी से लेके और लौटियाबाजी तक सारे काम इसी में होते हैं। तो अगर आप कभी लखनऊ विजिट कर रहे हो तो एक बार सफेद बिल्डिंग जरूर विजिट करें। नाइट में अराउंड 8 बजे से यही कुछ 12 बजे तक आपको फुल मज़ा आने वाला है। अभी हम पहुंच गए हैं वन वर्ल्ड। तो आप लोग को शायद हमारे लोकल्स को आइडिया लग गया होगा हम किस एरिया में हैं। तो ये हमारा बगल पे है वन वर्ल्ड, बोर्ड दिख गया होगा आपको, और सामने ही आपको इकाना स्टेडियम दिख जाएगा। दिखाते हैं हम आपको, ये सामने इकाना स्टेडियम आपको दिख रहा होगा। और अभी भी हम शहीद पथ पे ही चल रहे हैं, और कुछ टाइम बाद पहुंचने वाले हैं। व्यू बहुत ही अच्छा आता है इस साइड का, और आपको माहौल थोड़ा सा बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये बगल में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो पुलिस हेडक्वार्टर है। गाना के अंदर कुछ प्रोग्राम शायद चल रहा है, क्योंकि कैंप वगैरह लगे हुए हैं। और ये बगल में आपका प्लासियो दिख रहा होगा। प्लासियो भी बहुत ही अच्छा मॉल है, अगर अंदर जाके एक बार विजिट करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन इसके मुकाबले लुलु थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। एशिया का वैसे बड़ा मॉल माना जाता है लुलु, लेकिन देखने में ज़्यादा अच्छा आपको यही लगेगा। वैसे हम आपको अभी लुलु चल के दिखाएंगे बाहर से, अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है एक्चुअली, और भी काम थोड़ा सा देखना है। तो इस वजह से मैं अंदर चल के नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अंदर जाने का मतलब है कि 1-1.5 घंटे जाएगा ही जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा ओमेक्स पैलेस है, बहुत ही मस्त लगता है। वैसे हम भी रियल इस्टेट का ही काम करते हैं, तो ओमेक्स का भी देखते हैं। लेकिन फ्लैट अच्छे रेट पे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगे मिलेंगे।
सुल्तानपुर रोड काफ़ी ट्रैफिक रहता है, इसलिए हम ऊपर से ही आए हैं, इसी वजह से नीचे से नहीं आए थे। और सुल्तानपुर रोड पे हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। और जो हम आपको कैलासा दिखाए थे वो हमारी साइड अराउंड यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम यहाँ से लेंगे टर्न था का ऑफिस इस बिल्डिंग में है, चल के दिखाएंगे हम आपको। गाड़ी को पार्क कर दिया है भाई। ये तो कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन अभी जो मेरा काम है वो इस बिल्डिंग में है, शायद 7th फ्लोर पे है। तो अरे ये तो हमें लग रहा है मिरर वगैरह लगा के रखे हो, अच्छा लग रहा है। 8th फ्लोर पे हमको जाना है, 811 नंबर में, लखनऊ होम्स करके इनका ऑफिस है। इधर थोड़ा देखते हैं कैसा दिखता है इधर का। वाह बहुत गंदगी है यार यहाँ। ये भाई अच्छा लग रहा है। ओमेक्स आपका काफ़ी दूर हो गया है यहाँ से, तो हालांकि हम अपना काम करवा लेते हैं यार। 809 811 में जाना है हमको, 811 यही है शायद। काम तो करवा लिया है, हालांकि मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बस 1 यूनिट के पेपर ही सबमिट करने थे। आगे का देखते हैं। हालांकि हम तो ब्लॉग बनाने आए थे, घुमाने आप लोग को यार। चलो बस लिफ्ट ऊपर आ जाए तुरंत ही चलते हैं, फिर घुमाते हैं अच्छी जगह पे भाई। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हेलमेट ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है, कि हेलमेट ना होने की वजह से ही चलान वलान कट सकता है। फिर भी हमने चश्मा लगा लिया है। अभी निकल गए हैं भाई यहाँ से। बिल्डिंग आपको पीछे दिख रहा होगा। तो जो अभी तो हम लोग अंचल के अंदर है। और हम अभी तो पहुँचने ही वाले हैं बस। और ये आपका बगल में पड़ता है दयाल बाग, जो कि हमारे एक अच्छे मित्र हैं उपकार दीक्षित, वो यहाँ पे काम करते हैं। हालांकि हम काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पे, तो अभी नहीं चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। लोकेशन देखे तो बहुत ही अच्छा है। ये आपका मेन शहीद पथ के बगल में ही है। अगर आप इधर ज़मीन वमीन हायर कर रहे हैं तो अंचल के अंदर काफ़ी रेट में मिल जाएगी ज़मीन आपको। 5000 के अराउंड रेट इसका है अंचल के अंदर का। और जो माहौल आप देख पा रहे होंगे तो कंजेस्टेड टाइप में नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर आप अगर लेते हैं तो थोड़ा सा भीड़ काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस साइड का एरिया जो है तो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी नज़दीकी में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे बगल में आपका प्लासियो मॉल हो गया, सहारा हॉस्पिटल हो गया। हजरतगंज यहाँ से आपका अराउंड 9 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर होगा एयरपोर्ट। जनेश्वर आपका यहाँ से पड़ेगा अराउंड 6 किलोमीटर। तो यही सारे बेनिफिट हैं। अगर आपको शहर सिटी से बाहर जाना हो तो अच्छा रूट है। अगर आप सुल्तानपुर रोड पे अगर अराउंड 4.5 किलोमीटर बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक मिल जाएगा आउटर रिंग रोड। वहाँ से आपको, हालांकि इस बात को आपको ऐड करते हैं यहीं पे, और हम जहाँ पे आपको लाने वाले थे अब पहुँच गए हैं। ये आपको यहीं लाने वाले थे, सुशांत गोल्फ सिटी, देख पा रहे होंगे आप। अच्छा है। बाइक पार्क कर दिया है भाई। पार्किंग नहीं है, बस ऐसे ही खड़ी कर दिया है। वाइड होने की वजह से नहीं दिख रहा है कैसे लिखा, आई लव सुशांत गोल्फ सिटी। ये वाला बिल्डिंग पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, बन भी गया है। ये आपका सामने शहीद पथ दिख रहा होगा, और ये मेरी गड्डी खड़ी है इधर, और इधर का एरिया कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अभी तो ये बंद है, लेकिन शाम के टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पानी के फुहारे शाम के टाइम स्टार्ट होते हैं चलना, तो बहुत प्यारे लगते हैं।
और बगल ही में आपका लुलु मॉल पड़ेगा। इधर आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। लुलु दिखा? हाँ, वही लुलु मॉल है। अभी हो सके तो मैं चल के दिखा दूंगा बाहर से, बट अंदर नहीं जा पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन किसी दिन फुल वीडियो में बना के डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं लुलु मॉल कैसा बना है। और काफ़ी लोग विजिट कर चुके हैं, तो उनको अच्छी बात है उनकी। अगर नहीं जो विजिट करे हैं तो उनको हम दिखाएंगे। हाँ, लेट के मज़ा ले रहे हैं पूरा। तो इसलिए यहाँ पे आइए और घूमिए। फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही अच्छी जगह ये है। वैसे बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और जब भी ये अंचल आया था सुशांत गोल्फ सिटी 2005 से 6 के बीच में, तब इसका जो एरिया था वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन तब इसका एरिया जो था ये 1765 एकड़ के अराउंड में था। लेकिन सरकारें चेंज हुई, फिर अखिलेश जी की सरकार आई 2013-14 के बीच में, इसका एरिया 6465 एकड़ में हो गया। और अगर इसके अंदर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो इसका विला प्राइस होगा वैसे 70 से 80 लाख के अराउंड होगा। और जो कि इसका एरिया होगा लगभग 1500 स्क्वायर फीट के अराउंड होगा। अगर ज़मीन का रेट देखें तो वही 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अराउंड होगा। तो अगर बजट हो तो आप ले सकते हैं अंदर। अगर लेना हो तो हमसे ही कांटेक्ट करें, हम दिलवाएंगे। मज़ा आ गया, लेकिन जब भी आते हैं तो अच्छा लगता है, यहाँ आके बढ़िया लग रहा है। आइए लुलु मॉल आप लोग को थोड़ा सा घुमाते हैं। ये आप लुलु मॉल देख सकते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है भाई। और यहाँ इस लोग अलग अलग से आते हैं, राज्य से। तो आप देखने में आपको लग ही रहा होगा कितना बड़ा है। हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। तो पूरा लुलु मॉल ही है, वहाँ तक आगे तक है, बहुत आगे तक है। तो ये बहुत बड़ा है। अगर आप इसको घूमने आए तो अराउंड पूरा डे अपना लेके ही आएँ, अगर पूरा घूमना है तो। ये पूरा घूमने के लिए पूरा दिन आपका चला जाएगा इसमें। और काफ़ी मतलब ऐसा इसमें बनाया गया है कि हर टाइप की हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अदर कंट्री की काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी मिल जाएंगी। तो इसलिए आप एक बार विजिट ज़रूर करें। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। और जो वो रेड वाला बटन है उस पर पैर मारो या फिर सर लड़ाओ, भाई दबा दो, मतलब दब जाना चाहिए। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।